आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज कोई खुशी की बात करने या कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसको बात करने की मैं 2 दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद आपसे वो बात करने के लिए ठीक नहीं था। ये बात ऐसी है कि इसको सोचते ही दिल उदास हो जाता है और दिमाग में इतना गुस्सा आ जाता है कि क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि हम किस बात पे बात करने के लिए आए हैं। तो मैं जो आपके सामने ये बात करने जा रहा हूँ, मेरे पहले भी बहुत से लोगों ने ये बात कही है, फिर भी मैं आपको ये बात दोहराने के लिए आया हूँ। बहुत से लोगों की ये कोशिश रही है कि कुछ बदलाव आए और कुछ लोगों ने इस बात पे कुछ भी गौर नहीं किया और ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे ये जो हमारे देश में बलात्कार की घटना बनती है उसमें जो लड़की जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें और उसका नाम शेयर करने लगते हैं कि जस्टिस फॉर ये वो, नाम बदलते रहते हैं रोज़, लेकिन हमारे देश की सिचुएशन वही की वही रहती है। तो प्लीज़ एक बार ये सोचिए कि जिसके फैमिली मेम्बर के साथ ये हुआ है उसके दिल पे क्या बीतेगी जब उनकी बेटी के, उनकी बहन के या उनके फैमिली का जो भी हो उसको ये पता चलेगा कि ये फ़ोटो इतनी वायरल हो रही है, उसका नाम। तो ये नाम लेके फ़ोटो फैलाने से कुछ नहीं होगा और स्टेटस लगाते हो सब लोग कि इसके लिए जस्टिस जस्टिस। यार आपके स्टेटस लगाने से कौन सा जस्टिस मिल जाएगा? न्यूज़ वालों ने तो दिखा दिया कि देश में ये हादसा हुआ है, आपने जस्टिस का स्टेटस लगा दिया, क्या इससे जस्टिस मिलेगा? हम कौन सी संस्कृति से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए पहले। हमारी जो हिंदू संस्कृति, ये हिंदुस्तान है पूरा, हमारा जो पूरा देश है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी नारी, कोई भी स्त्री की इज्जत पे हाथ उठाया जाता है, उंगली उठाई जाती है या बुरी नज़र से देखा जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। इस देश में जो महाभारत और लंका दहन हुए थे उसकी भी वजह एक स्त्री पे उंगली उठाना या उसकी इज्जत पे हाथ डालना ही था। तब जाके इस देश में महाभारत और लंका दहन हुआ था। और इस देश के राजाओं की बात की जाए, हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले जो राजाशाही थी उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके राज्य में भी ऐसी घटना एक बार हुई थी। तो उन्होंने उसे क्या सज़ा दी थी? उन्होंने उसे सज़ा दी थी कि उसके हाथ पैर काट के लोगों को पता चले कि इसने ऐसा दुष्कृत्य किया है। उसी कारण से उन्होंने उसके हाथ पैर काट के उसे जो राज्य के चौराहे पे बिठा दिया था, उसके कान काट दिए थे, उसकी आंखें फोड़ दी थी। ये जो सज़ा होती है ना कि जिसको सुनते ही आपकी रूह कांप जाए, उसे कहते हैं सज़ा। और ये जो लोग हैं ना, किसी ने चोरी की है, शायद उसका दिल बदल सकता है, वो चोरी के रास्ते से वापस आ सकता है, सुधर सकता है, लेकिन ये जो लोग हैं वो कभी नहीं सुधरने वाले। और रही बात कि ये जो लोग कहते हैं कि जस्टिस, हमारे देश में कोई न्याय नहीं है, न्याय तंत्र नहीं है, समझता हूँ कि आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। गुस्सा ऐसी बातों पे मुझे भी बहुत आता है और आज की वीडियो में भी अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बात ही ऐसी है। गुस्सा आना जायज़ बात है आपका भी, लेकिन हमने कभी ये सोचा कि हमने जस्टिस की मांग कर ली, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो भी पेरेंट्स बात करते हैं घर से लेके जहाँ तक ऐसी घटनाएं होती है वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरी बात कि देश में ये जो हो रहा है उससे आपको भी तकलीफ हो रही है, तो ये पूरा वीडियो सुनिए, अदरवाइज चले जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वीडियो मैं लाइक के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, मत कीजिए लाइक। आज का एम सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बात सुने समझे, तब इस देश के अंदर कोई बदलाव आ सकता है। तो आज की बात जो मैं करने जा रहा हूँ उसका पहला टॉपिक पेरेंट्स। पहली बात ये कि पेरेंट्स कभी अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को ये सिखाते हैं
कि अगर रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है, अगर लड़की ने कभी ऐसी बात कर दी कि शायद मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसके घर के अंदर के लोग डांटने लगते हैं कि चुप हो जा, ये क्या बोल रही है तू। लगता है ना डर, उसके बोलने से आपको इतना डर लगता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कभी उसके साथ ऐसा हुआ तो पहली बात, पेरेंट्स ने कभी ये सिखाया कि तेरे साथ ये होता है तो तुझे क्या करना है। सजना संवरना सबने सिखा लिया, लड़कियों को शर्माना सबने सिखा लिया, ढंग के कपड़े पहनो ये भी पूरी सोसाइटी ने बोल दिया, लेकिन लड़कियों को उस वक्त क्या करना वो किसी ने सिखाया है। तो पहली बात, पेरेंट्स अपनी बेटियों को, बहनों को, लड़कियों को ये सिखाए कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में पहली बात, आज के ज़माने में सभी लड़की के पास मोबाइल होते हैं। मोबाइल के अंदर ऐसे एप्लीकेशन और ऐसे सेटिंग भी मौजूद है जिसकी वजह से आप इमरजेंसी आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली किसी को इन्फॉर्म कर सके। जैसे कि आपने 4 या 5 नंबर आपके फैमिली मेम्बर्स के, पुलिस के या जो लेडीज़ हेल्पलाइन नंबर है वो डाल के रखे, तो वो जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन में फंसते हैं तो मोबाइल में जैसे भी वो सेटिंग या एप्लीकेशन का यूज़ होता है वो यूज़ करे, ताकि ऐसे 5 या 6 जगह पे उनके लोकेशन, उनका मैसेज और उनका मिस कॉल पहुंच जाए, ताकि आप लोग जल्द से जल्द वहां पे पहुंच सके। ये बात पहली, पेरेंट्स को अपनी बेटियों को, बहनों को सिखाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि पुलिस हेल्प नहीं करती, पुलिस कुछ करती नहीं है, पुलिस सिर्फ तमाशा दिखती है। तो ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ही गलत बात है। ये देश में पुलिस हमारी हेल्प के लिए है और पुलिस हमारी हेल्प करती भी है, लेकिन आपने कभी उन्हें इन्फॉर्म किया? आप बोलते हैं पुलिस हमेशा लेट आती है, पुलिस को भी आने में वक्त लगता है, रास्ता, उनकी भी गाड़ियाँ और उन्हें भी ट्रैफिक बीच में आता है। तो आपको अपनी बेटियों को इतनी ट्रेनिंग तो देनी ही होगी, जबकि 5 या 10 मिनट के उनकी हेल्प के लिए कोई पहुँचे तब तक वो अपने आप को उन जो निकम्मे या घटिया लोग हैं उनसे बचा के रखें। तो इतनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हर किसी बेटी या बहन के पास होनी चाहिए, इसका ध्यान पेरेंट्स को रखना है। सिर्फ शर्माना और दुपट्टा रखने से बेटियों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कपड़े मायने नहीं रखते ऐसी घटनाओं के लिए। तो आपको सेल्फ डिफेंस अपनी बेटी या बहनों को सिखाना पड़ेगा। जबकि अब दूसरी बात आती है सोसाइटी। पहली बात पेरेंट्स के भी की, अब दूसरी बात है सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी है वो बोलती है कि लड़कियां ढंग के कपड़े नहीं पहनती। तो कान खोल के सुन लीजिए, ढंग के कपड़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, देखने वाले की नज़रों पे फर्क पड़ता है। आप 25 या 50 हज़ार के चश्मे लगा लेंगे तो उससे आपका नज़रिया कभी नहीं बदलेगा। तो आपका नज़रिया बदलिए तो आपको पूरी दुनिया खूबसूरत दिखेगी। और ये जो सोसाइटी है वो बोलती है कि भाई ऐसा हुआ, जस्टिस के लिए निकल गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो भी दुष्कर्म आज तक हुए हैं, बलात्कार जैसी घटना के, तो क्या उस वक्त उस रास्ते पे कोई भी मौजूद नहीं था? पहले किडनैपिंग किया होगा और फिर कहीं ले गए हो, लेकिन वो जहाँ से वो बेटी या लड़की गुजर रही है उस रास्ते पे क्या कोई नहीं था? उस रास्ते पे कोई ना कोई तो होगा। वो बच्ची भी बचाओ बचाओ करके चिल्लाई तो होगी। और आपको ये बता दूं कि कोई भी इंसान जब मुश्किल के वक्त में चिल्लाता है तो आधे किलोमीटर तक उसकी आवाज़ आसानी से पहुंच सकती है। तो क्या उस आधे किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं था? और अगर किसी ने देखा भी कि ऐसा हो रहा है तो कोई फिल्मों की तरह आपको ये नहीं कह रहा कि सीधा जाके उनसे लड़ लो। आपके अंदर कैपेसिटी है तो अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म तो कर सकते हैं कि मेरी नज़र के सामने ऐसा हुआ। आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तब पुलिस भी उसकी मदद कर सकेगी ना। सिर्फ जस्टिस के झंडे लेके दौड़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये दूसरी बात थी सोसाइटी के लिए कि अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा होता है, आपने भी कुछ ऐसा देखा, तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, तब जाके हम बचा सकेंगे बेटियों को। और तीसरी बात रहती है कि मैं इस न्याय तंत्र को, सरकार को ये अपील करना चाहता हूँ कि हर कोई फैमिली, हर कोई पेरेंट्स इतने काबिल नहीं होते कि अपनी बच्ची को या बेटी को पैसे भर के कोई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग या सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिलवा सके। तो हमारी सरकार इतने सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पीछे इतने प्रोजेक्ट चला रही है, तो ये एक प्रोजेक्ट भी ऐड करने की ज़रूरत है कि हर कोई गांव में, शहर में, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन
और पुलिस कैंपस, जो भी सोशल वर्किंग के लिए प्लेस है, उन सभी जगह पे फ्री डिफेंस ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि वहाँ पे कोई भी गरीब पेरेंट्स की या गरीब फैमिली से आने वाले कोई भी बेटियां या बच्चियां वहाँ पे ट्रेनिंग ले सके, और जब तक पुलिस उनकी मदद के लिए पहुँचे वो 5-10 मिनट के लिए खुद को बचा सके। और रही बात बेटियों से कहने की, तो आज की ये नारी चांद पे जा सकती है, रॉकेट में प्लेन उड़ा सकती है, बॉक्सिंग कर सकती है और आर्मी में भी जा सकती है। आप सोच सकते हैं कि अगर आज की लेडीज आर्मी में जा सकती है, उसका मतलब कि उसके अंदर भी ताकत है कि वो लड़ सकती है, दुश्मनों को ढेर कर सकती है, उसके अंदर इतनी ताकत है। लेकिन ये जो आम लड़कियां होती है, जो घर पे होती है, वो क्या सोचती है कि हम तो लड़की है, हम उन्हें कैसे पहुंच सकते हैं। आप कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा, आपके अंदर भी वो ताकत है। और इस देश में माँ शक्ति, ये जो दुर्गा कहा जाता है, उसने भी बहुत सारे राक्षसों का वध किया है। ये हमारी संस्कृति वो देवियों की संस्कृति है। हम देख सकते हैं कि इतने सारे राक्षस, उनका वध हमारी देवी माँ ने किया है, फिर भी हम औरतों को कमज़ोर समझते हैं। औरत एक शक्ति है, सोचो कि उससे कोई मर्द पैदा हो सकता है, तो उसमें इतनी भी ताकत है कि वो किसी मर्द को गिरा सके, और मर्दानगी वहाँ पे नहीं दिखाई जा सकती। अगर आपकी वजह से एक बेटी या एक बहन की इज्जत बच जाती है या जान बच जाती है ना, तो आप पक्के मर्द हो, आप कोई सुपर हीरो से कम नहीं हो, और आप उस महाभारत के अर्जुन हो, आप वो हनुमान हो कि जिसने औरत की इज्जत बचाई। हम ना तो अर्जुन, कृष्ण या हनुमान तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके दिखाए राह पे चल के हम बहुत सी जानों को, बहुत सी बेटियों को बेइज्जत होने से बचा सकते हैं। और ये जो रहे ऐसे दुष्कर्म करने वाले दुष्ट लोग हमारी सोसाइटी में, तो उनके लिए कानून से हम ये सिफारिश करते हैं कि ऐसी सज़ा। अब इस वीडियो को आप ऐसा ना बनाए कि मैं वायलेंस फैलाने के लिए कर रहा हूँ, वायलेंस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए सज़ा इतनी मुश्किल होनी चाहिए कि सज़ा को सुनने से, सिर्फ सुनने से भी रूह कांप जाए। ऐसी सज़ा उनके लिए होनी चाहिए जो ये बलात्कार करते हैं और इतनी बेरहमी से लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को मार देते हैं। तो उनके लिए ऐसी सज़ा होनी चाहिए। उन्हें फांसी भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो बहुत आसान सज़ा है उनके लिए। उनके लिए इतनी मुश्किल सज़ा होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा सोचे तो भी उसकी रूह कांप जानी चाहिए। तो हमारे देश का न्याय तंत्र ऐसी मजबूत से मजबूत सज़ा बनाए। और दूसरा, पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करें, और सरकार से भी ये निवेदन है कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए फ्री क्लास शुरू करें। तो दोस्तों, मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी देश के जवान की शहादत का, किसान की आत्महत्या का और बेटियों के बलात्कार की घटना का न्यूज़ कभी भी टीवी चैनल पे ना देखने को मिले, ऐसा मेरा देश हो जाए। तो आपसे भी ये सिफारिश है, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आज की वीडियो में मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए। लाइक का बटन आप प्रेस कीजिए ही मत, 0 लाइक रहने दीजिए, लेकिन आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर कोई पेरेंट्स देख सके, देश का और भी नागरिक देख सके कि उसकी भी क्या जिम्मेदारी है। सिर्फ पुलिस और न्याय तंत्र, पुलिस हर एक आदमी के पीछे नहीं चल सकती, लेकिन एक आदमी दूसरे औरत का ख्याल रखेगा, किसी की बेटी का, किसी की बहन का, चाहे किसी की भी हो। इस देश में ये जो हुआ वो मेरी भी बहन थी, ऐसा मैं मानता हूँ। वो किसी की तो बहन होगी, आप किसी की बहन की सुरक्षा कीजिए, आपकी बहन की सुरक्षा करने वाला खड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी कमेंट बॉक्स में ऐसे ही प्रॉब्लम्स के बारे में बताते रहिए ताकि हम ऐसे ही प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन निकालते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।